सही आदतें अपनाएं। सही आदतों में एक बड़ी अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठने की। हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जल्दी मतलब हर एक के लिए जल्दी की अलग परिभाषा है। आपको जो टाइम जल्दी लगे उस टाइम उठो। जो भी काम करो पूरे फोकस के साथ करो, पूरा एकाग्रता। प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। हमारे फील्ड की नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सेल्फ हेल्प बुक्स अपने को राइज कैसे कराएं वो पढ़ें। न्यूज़ बिल्कुल ना देखें। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत तरक्की करना चाहते हैं। मैं उन बुज़ुर्गों से क्षमा चाहता हूँ जिनके पास बहुत टाइम है। अब वो क्या करें, दिन भर ताश ना खेलें तो क्या करें, न्यूज़ ना देखें तो क्या करें। मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे, मैं उनको नहीं कह रहा। मैं तो उन यंग बच्चों को कह रहा हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए न्यूज़ नहीं है, आपके लिए व्यूज़ हैं। व्यूज़ मतलब आप देखो, दुनिया को देखो। दुनिया को देखने से बहुत सीखता है आदमी। आप ट्रैवल करो, घूमो फिरो, जानो लोगों को, सीखो, पब्लिक डीलिंग सीखो, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू डील विद पीपल, ये सब सीखो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, उससे आप दुखी रहोगे। प्रतिदिन डायरी लिखने की आदत बनाओ। जैसे हमने सत्संग सुना तो उसके पॉइंट्स लिखें। फिर हमारे मन में कुछ अच्छे पॉइंट्स आते हैं, गुरु की वाणी याद आती है हमको पीछे की, उनको लिखें। अम्मा जी हमेशा अपने भावों को लेटर पैड पे लिख लिया करते थे। वो आज तक हमारे पास एक बैग है, उसमें उनके लिखे हुए बहुत सारे लेटर पैड के पेपर्स हैं, लूज पेपर्स हैं, वो सब रखे हुए हैं। फिर एक अच्छी आदत है, प्रतिदिन व्यायाम ज़रूर करें, जितना टाइम आपको मिले। आपके पास सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं, कोई नहीं, आप 5 मिनट खड़े हो जाओ और एक म्यूज़िक लगा लो, ढाई ढूँ डांस करो उसके ऊपर। आपका एरोबिक्स हो गई, 5 मिनट्स की एरोबिक्स हो गई आपकी। फास्ट डांस करो, हाथ पैर फेंको इधर उधर। आपको नहीं आता डांस, कोई बात नहीं, आप हाथ पैर फेंको, आप कूदो, आप हाथ पैर फेंको। शरीर को हिलाना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सर्दियों में सर्दी कम लगती है। फिर स्वयं को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और कभी मत सोचो कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। कभी मत सोचो आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं, आप इम्प्रूव करो बस। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। जो सीखना है वो सीखो, जो पढ़ना है पढ़ो, जो ज्ञान प्राप्त करना है उसे प्राप्त करो, आगे बढ़ो, इम्प्रूव करते रहो अपने को लगातार। कभी मत सोचो आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं। अपनी असफलताओं से सीखें और फिर प्रयास करें। सफलता मिल ही जाती है लगे रहने से। सफलता मिल ही जाती है लगे रहने से। हिम्मत मत हारो। आउटपुट वहीं आता है जहां इनपुट होता है। आप कुछ करते हो तो आपको उसका फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। जो लोग कुछ नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता, और मिलता भी है तो भगवान की कृपा से मिलता रहता है, ठीक है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य महान है। हमारा लक्ष्य एक आम आदमी नहीं है, हमारा लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना है। एक वो इंसान जो सबके काम आता है, जो सबके लिए आशीर्वाद भेजता है, सबके लिए शुभकामनाएं भेजता है। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हमारा दिल बड़ा है, हम छोटे दिल के आदमी नहीं हैं। कॉमन मैन क्या, जो छोटे दिल का आदमी, आम आदमी जो होता है, कुछ किसी को दे नहीं सकता, नहीं मेरे पास कम हो जाएगा। सोच जो होती है वो ये होती है, मैं दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। 100 में से 50 गए तो कितने बचे? 50, गणित है। लेकिन जो बड़े दिल के होते हैं वो जब 100 में से 50 देते हैं तो उनके पास बचते हैं 200। ये गणित सिखाया नहीं जाता किसी स्कूल में। ये गणित से आगे की चीज़ है, ये स्पिरिचुअल है, ये सुपीरियर नॉलेज है। सुपर पावर्स होती हैं कुछ, सुप्रीम से जुड़ने से सुपर पावर्स मिलती हैं, और आम आदमी से जुड़ने से निगेटिव पावर्स मिलती हैं। आम आदमी कौन? जो नेगेटिव बोले, जो नेगेटिव सोचे, नेगेटिव करे।
बातें करे, निगेटिव गॉसिप करे, इधर उधर की बात करे, तेरी मेरी बात करे। किन्हीं ने एक चैनल चलाते हैं तो उन्होंने कहा, जब मैं लोगों में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं ही सबको कुछ दे रहा हूँ, कोई मुझे देने वाला तो है नहीं, सब गॉसिप कर रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है देने को, मतलब पॉजिटिविटी नहीं है उनके पास, वो सब निगेटिव और गॉसिप करने वाले लोग हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैं ही इनको कुछ देता हूँ, मतलब कुछ बताता हूँ इनको, कुछ नई चीज़ इनको इम्प्रूव करता हूँ, ये तो जैसे हैं वैसे ही हैं। ऐसी होती है दुनिया, कॉमन, कोई नहीं। आप क्या काम कर रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन के फादर मोची थे और जूता बढ़िया बनाते थे। उनको गर्व था अपने पिता पर कि मेरे पिता बढ़िया जूते बनाते थे। बड़े सपने देखो, उन्हें पूरे करने के लिए प्रयास करो। बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करो, मेहनत करो। सदा अपनी इच्छाओं पर ही मत ध्यान दो कि मैं क्या चाहता हूं, पर जो मिल रहा है उसका शुक्राना मानो। अगर किसी चीज से डर लगता है तो उसका सामना करो, फेस योर फियर्स। क्यों डरें जीवन में क्या होगा, क्यों डरें जीवन में क्या होगा, हर समय क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। क्यों डरें जीवन में कि क्या होगा, हर समय क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहें हम मंजिल की ओर, कुछ भी न मिला तो क्या, अनुभव तो नया होगा। कुछ लोग होते हैं बातें बनाते हैं। एक लड़का है हमारे सत्संग में आता है, तो सेवाएं जब होती हैं तो गायब हो जाता है, और फोटो जब खिंचती है तो सबसे आगे आ जाता है। बात जब बनानी हो तो सबसे पहले उसको ढूंढेगा, उसको पकड़ेगा। जैसे मान लीजिए सत्संग करते हैं, मान लीजिए आपके शहर में कोई हैं, दो जने सत्संग करते, दो आंटियां हैं सत्संग करती हैं, तो वो उन आंटी को पकड़ेगा जो बातों से खुश हो जाती हैं। वो उन आंटी को नहीं उनके पास नहीं जाएगा जो कर्मठ हैं, जो चाहती हैं कि सब लोग राइज करें, जो ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, उनके पास नहीं जाएगा। जो आंटी थोड़ा सा प्रेमी स्वभाव की हैं, जल्दी खुश हो जाती हैं, उनके पास जाएगा और बातें बनाएगा, और जब सेवा का मौका आएगा तो गायब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, तो बातें मत बनाओ, एक्शन लो, काम करो, मेहनत करो, अपने चरित्र को अच्छा बनाओ। आदतों से चरित्र बनता है। प्रतिदिन कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका काइंड बिहेवियर शो हो, क्योंकि हर एक ह्यूमिलिटी पसंद करता है। जब हम कहते हैं हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है। और आप कहें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अच्छा नहीं लगता सुनने में। जैसे कोई सत्संगी भी होते हैं, मैं देखता हूँ कभी आते हैं तो अक्सर लोगों की आदत होती है वो अपनी तारीफ करने लगते हैं, कुछ ऐसी बात बताने लगते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वृंदावन शिविर था तो मैंने वहाँ ये किया। जो मैं जानता हूँ कर्मठ लोग हैं वो मेरे पास कभी नहीं आते, मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ। और जो बात कर रहे हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उनको देखता हूँ खाली घूम रहे होते। तो दिखता सब है ना, किसी के बात करने से कुछ नहीं होता। बातों नहीं, लोग आपको बहुत मिल जाएंगे और बातों से खुश करना चाहेंगे, पर आपको भी समझ होती है कि केवल बात कर रहा है। पर होता क्या है दुनिया में, अक्सर बातें पसंद आती हैं लोगों को, जो मीठा बोलता है वो बहुत पसंद आता है। ये एक पॉइंट है, मीठा बोलना चाहिए। देखिए मैं काम भी करता हूँ और मीठा भी बोलता हूँ तो आप मेरे को ज़्यादा पसंद करोगे। मैं मीठा बोलता हूँ तो आप मेरे को पसंद करोगे, और मैं काम करता हूँ आपका तो भी आप मेरे को पसंद करोगे। लेकिन मैं आपका काम करता हूँ और कड़वा बोलता हूँ तो आप मेरे को कम पसंद करोगे, है ना। ये डिग्रीज हो गई, वेरिएशंस हो गए, ये वेरिएशन हुए पसंदी के। और अगर मैं मीठा भी बोलता हूँ, काम भी करता हूँ तो वेरी गुड, तो ये हुआ बेस्ट। काम तो दिख जाता है, जो लोग अपनी अपनी तारीफ करते हैं, आकर के बताते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपने काम पर ध्यान दें और यहाँ आके ना बताएं। वो सब दिख जाता है, कौन क्या करता है वो खबर आ जाती है। कहते ना वो हमारे खबर ही फैले हुए हैं चारों तरफ। तो सत्संग में भी हर शहर में
हमारे गुरु ने एक बात कही कि हमारे खबरी फैले रहते हैं, तुम क्या करते हो सारी खबर हमको मिलती है। और मैं जब भी कुछ बात ऐसी होती थी, कभी किसी से कोई बात कह दी और उन तक वो बात पहुंच जाती थी, तुमने ऐसे बोला उस व्यक्ति से, तो मैं चौंक जाता था, इनको कैसे पता। तो गुरु जी के खबरी चारों तरफ रहते हैं। आप अच्छा करते हो वो भी उन तक खबर पहुंचती है, आप बुरा करते हो वो भी खबर उन तक पहुंचती है, आप कुछ नहीं करते वो भी खबर उन तक पहुंचती है। तो बातें करने का कोई लाभ नहीं। तो सिर्फ बातें नहीं बनाओ, एक्शन लो। प्रतिदिन ऐसा काम करो जिससे लोग आपको पसंद करें। हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो अच्छा करें भी। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। हर दिन को इस तरह जियो जैसे आज नया दिन मिला है। हर दिन को इस तरह जियो जैसे आज नया दिन मिला है। हमारे गुरु दादा भगवान कहते थे, जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि पहली बार मिल रहे हो, तो आप उसके गुण अवगुण सब भूल जाओगे। ये आदमी बुरा है, ऐसा है, वैसा है, सब भूल जाओगे। लेकिन एक बात होती है ना, फिर यहाँ दूसरी पॉइंट आती है कि अगर मान लीजिए कोई निगेटिव पर्सन है तो उससे तो आपको दूर ही रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ राग द्वेष होता है, घर में मान लीजिए हम सुबह उठे, हमारे घर में जो लोग हैं, कल हमारी कुछ नरम गरम ऐसे हो गया था, कुछ कहन सुनन हो गई थी, आज उठे सुबह, आज का नया दिन है और हम सब नए लोग हैं, सब मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे। ये ऐसे जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार, ये नोक झोंक किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। तो अब क्या करना चाहिए। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की प्रारब्ध बनानी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देख, अपने हाथों की लकीरों को मत देख, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हारना नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।